हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्टडी चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों टेस्ला के बारे में। आप देख सकते हैं दोस्तों, टेस्ला का जो शेयर है वो अभी $123 पे चल रहा है। ये शेयर मेरे पास भी है दोस्तों। तो कैसा होता है दोस्तों, आज हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप इसका एक दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो दोस्तों देखिए 2% से डाउन है, 1.5% से। अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो 20% से डाउन है। अगर हम एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो ये 32% से डाउन है। और अगर हम 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये 50% से डाउन है। और एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो देखिए 66% से डाउन है। और अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो आपको इसमें 500% के रिटर्न मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें सडनली रैली आ गई थी 2020 मार्च में, कोविड के क्रैश के बाद। इसको बहुत ही हाइप किया था, बहुत मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब बोल रहे थे कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, बहुत ऊपर जाएगा। और इलॉन मस्क भी दोस्तों बहुत ही फॉर्म में चल रहे थे। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई, कैसे उन्होंने टेस्ला को खड़ा किया। और आज वही स्टॉक दोस्तों वापस से उसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 123 का लेवल इधर भी है, और अगर देखेंगे तो 123 का लेवल आपको इधर भी नज़र आएगा दोस्तों, इस जगह पे। तो ये वही हो गया दोस्तों कि इतने पूरे टाइम फ्रेम में स्टॉक वापस उसी प्राइस पे आ गया जो वो सितंबर 2020 में था। तो अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो आप देखिए ये स्टॉक कभी भी ऐसे पहाड़ की तरह नहीं भागा है। यह स्टॉक सालों साल थोड़ा धीरे बढ़ के ऊपर आ रहा था दोस्तों। और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त रैली आ गई। तो जो ईवी का ज़माना है, ऑटोमोबाइल बिज़नेस में सारे जो कंपनियां हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ बढ़ रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि ईवी का ज़माना है तो ईवी के व्हीकल्स ही बिकेंगे, बाकी सब व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा और सिर्फ ईवी चलेगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है दोस्तों। इमीडिएटली कोई भी बिज़नेस बंद नहीं होता, वो धीरे धीरे बंद होता है। और एज़ फार एज़ पेट्रोल और डीजल इज़ कंसर्न्ड, आपको पता ही है कि अरब कंट्रीज़ के पास कितना क्रूड ऑयल है जिससे कि पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडियन कंपनीज़। हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, बहुत सालों से इंपोर्ट करते हैं और आगे बहुत सालों तक इंपोर्ट करते भी रहेंगे। तो क्रूड ऑयल इमीडिएटली तो ख़त्म होने वाला नहीं है, फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों कि वैल्यूएशन देखिए आप कंपनी ऑटोमोबाइल बिज़नेस में है। तो कोई भी स्टॉक दोस्तों फेवरेट अगर बन जाता है सारे इंस्टीट्यूट्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, और लोग उसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बिज़नेस की वैल्यूएशन देखना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऑटोमोबाइल बिज़नेस में वॉरेन बफेट ने भी पैसे लगाए नहीं है, जनरल मोटर्स में लगाए थे उन्होंने, वहाँ से भी उन्होंने अपना स्टेक ट्रिम कर लिया है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि ऑटोमोबाइल बिज़नेस में इतना पैसा मिलता नहीं है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो 50% प्रॉफिट करती है अपने कार बेच के। अगर 1 लाख की कार बेचती है टेस्ला कंपनी या 10 लाख की बेचती है तो उसमें से 5 लाख
कंपनी के प्रॉफिट में जाता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। और टेस्ला कंपनी जो कार बनाती है दोस्तों, वो प्रीमियम कार बनाती है। वो ऐसे मिडिल क्लास लोगों के लिए या अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए कार नहीं बनाती। वो अल्ट्रा रिच लोगों के लिए कार बनाती है दोस्तों, जो यूएस में रहते हैं, जिनका इनकम सोर्स ज़्यादा है या गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा दे के टैक्सीज हायर करते हैं, तो उस जगह पे टेस्ला की कार यूज़ होती है दोस्तों। अभी टेस्ला की सिर्फ 2 ही कार इंडिया में है दोस्तों। एक अंबानी के पास है और दूसरा एक आई थिंक रितेश देशमुख के पास है। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल बिज़नेस में टेस्ला का इतना प्रॉफिट है, और जो एनालिस्ट लोग हैं उनका जो प्रिडिक्शन था वो ऐसा था कि जैसे टोयोटा, होंडा या अदर जो कार कंपनीज़ है, वोल्क्सवैगन वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे उनकी कार बिकती है, जैसे मतलब लॉट में उनकी कार बिकती है, तो वैसे लॉट में इनकी भी कार बिकेंगी। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि टेस्ला कंपनी की जो कार है वो प्रीमियम है, महंगी है। अगर इन लोगों ने लॉट में बेचना स्टार्ट कर दिया तो लॉट में लोगों ने ख़रीदना भी चाहिए, और लोगों का अगर लॉट में ख़रीदना है तो वो कार की कीमत कम करनी पड़ेगी, तभी मैक्सिमम लोग उसे बाय करेंगे। अपर मिडिल क्लास के लोग भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आपको आपका कैपेसिटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप तो प्रोडक्शन बढ़ा लोगे, पर बिकना भी चाहिए माल उतना। आपका मार्जिन तो अच्छा है, एप्पल का मार्जिन अच्छा है दोस्तों, बट हर कोई एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर एप्पल हर कोई अफोर्ड करने लग गया तो एप्पल की कीमत कम हो जाएगी, तो उनका मार्जिन ऑटोमेटिक मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा। तो एक चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट बनाओ, उस पर मार्जिन आप ज़्यादा कमाओ, या तो फिर मार्जिन कम करो और वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचो। तो इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है दोस्तों। वो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ नहीं है, कार या फ़ोन भी बोलिए, वो खाने पीने की चीज़ नहीं है कि नहीं मिलेगा तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये बात समझने वाली है दोस्तों। इसके वजह से जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो बहुत ही हाई थी दोस्तों। तो नियरली जो वैल्यूएशन थी दोस्तों वो $28 की आप देख सकते हैं। ये स्प्लिट के बाद की बात है। कंपनी का शेयर थाउजेंड्स में चल रहा था, अभी उन्होंने स्प्लिट किया है रिसेंटली, 2 महीने पहले। तो अभी ये मैक्सिमम इसका $400 दिखा रहा है दोस्तों। तो $20 का शेयर अगर $20 का शेयर अगर $400 तक चले जाता है तो वो मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया दोस्तों? तो मल्टीप्लाइड बाय दोस्तों 10x 20x हो गया, 20x। तो इतना भाग नहीं सकता दोस्तों कोई भी शेयर। मतलब शेयर भागने के लिए तो भाग सकता है, बट कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो इतनी इमीडिएटली नहीं बढ़ सकती। तो आपको ये बात भी जानना ज़रूरी है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा सकती है या उनके मार्जिन्स क्या है, कंपनी कौन से बिज़नेस में है। ये नहीं है कि दोस्तों कंपनी का रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंपनी का शेयर तो बढ़ेगा अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, बट मार्केट ने उस शेयर को क्या वैल्यूएशन दी है, फिर तो स्टॉक नीचे आ जाता है, फिर लोग बोलते हैं ख़राब शेयर है। बट कंपनी का तो प्रॉफिट पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है या थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। ड्रास्टिकली कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है। तो स्टॉक ऊपर से नीचे क्यों आ गया दोस्तों? तो ऐसा होता है। दूसरी बात ऐसी है कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि चाइना में कोविड के केसेस अभी बढ़ रहे हैं, और चाइना बहुत सी चीज़ें छुपा भी रहा है। तो वहाँ पे इलॉन मस्क ने टेस्ला की जो प्रोडक्शन का जो फैक्ट्री है वो बंद कर दिया है शंघाई में। तो उनका जो बिज़नेस है उधर भी इम्पैक्ट हो गया है, और बाकी जगह पे भी उनका बिज़नेस इम्पैक्ट हो रहा है।
प्लस इलॉन मस्क जी ने अभी ट्विटर को भी ख़रीदा है, जो उनसे संभल नहीं रहा है। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए उसके अंदर अपने हिसाब से, बट अभी वो उनके कंट्रोल में नहीं है जैसा उनको लग रहा था ख़रीदने से पहले। प्लस इलॉन मस्क ने खुद के ही टेस्ला के शेयर्स भी बेच दिए दोस्तों, कि उनको पता है इसी लेवल पे दोस्तों उन्होंने बेचे हैं, इस लेवल पे। वहाँ से स्टॉक ख़तरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। जैसे ही इन्वेस्टर्स को पता चला कि कंपनी का प्रमोटर ही शेयर्स बेच के निकल रहा है, तो बाकी के इन्वेस्टर भी डर जाते हैं दोस्तों, तो वो भी शेयर बेच के निकलने लगे। तो उन्होंने क्यों बेचे शेयर्स? क्योंकि उनको पता है कि अभी कंपनी का रिज़ल्ट्स क्या आएगा, जब फैक्ट्री बंद है तो रिज़ल्ट्स में प्रॉफिट में क्या दिखेगा, या तो फिर उनको पैसे चाहिए दूसरे जगह पे दूसरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो कंपनी का जो अंदर का आदमी है, जो मेन आदमी है, उनको पता रहता है दोस्तों कि बिज़नेस आगे जाके क्या होगा, तो उनको ये सब चीज़ें पता है। तो उस कारण शेयर देखिए दोस्तों शार्प नाइफ़ की तरह नीचे जा रहा है, फॉलिंग नाइफ़। और अभी इसको कौन पकड़ेगा, किस लेवल पे पकड़ेगा दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा होता है, शेयर तो अच्छा है, बिज़नेस भी अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा है, बट वैल्यूएशन की बात ऐसी होती है। और जो वॉरेन बफेट है दोस्तों, वो हमेशा वैल्यूएशन की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा वैल्यूएशन की बात की है, इसलिए वो आज इतने बड़े कामयाब इन्वेस्टर है। तो दोस्तों ऐसा होता है, आप देख सकते हैं ये टेस्ला का शेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से चार्ट पैटर्न बना है दोस्तों। तो आपको हमेशा दोस्तों कोई भी शेयर ख़रीदने से पहले हमेशा वैल्यूएशन कंपनी की देखनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको टेस्ला की दिखाई, इसके रिटर्न्स तो बहुत अच्छे हैं दोस्तों, शेयर भी बहुत अच्छा है, बट आपको कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो आपने डिसाइड करना चाहिए। कौन से वैल्यूएशन पे शेयर ख़रीदना है वो भी आपने डिसाइड करना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।